दूध पीते ही कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। सभी ललित के घर आकर पत्थर मारने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक इतनी भीड़। ललित, आज तुम बच नहीं पाओगे। तुमने दूध में जहर मिलाकर हमें दिया था ताकि हम मर जाएं। रुको, अभी तुम्हें बताते हैं। ललित कुछ नहीं समझ पाता। सभी उसे मारना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस वहां आती है और ललित को पकड़ कर ले जाती है। ललित की पत्नी मोना वहां आती है। रुक जाइए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ललित को साथ लेकर चली जाती है। ललित की पत्नी और बच्चे रोने लगते हैं। तभी मोना की नजर रघुवीर पर पड़ती है। ऐसे दुख के माहौल में रघुवीर मुस्कुरा रहा था। मोना सोचती है, इस वक्त जब इनका भाई जेल जा रहा है तो ये मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मोना रघुवीर पर नजर रखने लगती है। ललित के जेल जाते ही रघुवीर पूरे गांव में अकेला दूध बेचने वाला बन जाता है। सभी उससे ही दूध लेना शुरू कर देते हैं। वाह, मजा आ गया। ललित जेल में पड़ा है और मैं यहाँ दुगनी कमाई कर रहा हूँ। आजकल रघुवीर हर वक्त खुश नजर आता था और हर रोज पैसे गिना करता था। अब बोलो चंदा, क्या बोलना चाहती हो? देखो तो जरा कितनी कमाई हो रही है। हाँ जी, ये तो कमाल ही हो गया। आप इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, इसी खुशी में क्या मैं मायके से हो आऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूम कर आओ। ये लो पैसे रखो, कुछ चाहिए होगा तो खरीद लेना। चंदा मायके जाने से पहले मोना के पास आती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर जा रही हूँ, तब तक आप इन्हें रोज रात का खाना दे दीजिएगा। सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदिया करेगी। अच्छा ठीक है। रात के वक्त मोना रघुवीर के लिए खाना लेकर आती है तो देखती है रघुवीर नशे की हालत में है। अरे भाभी जी, आप यहाँ? हाँ, खाना देने आई हूँ। ओ, रख दीजिए। वैसे आपको तो ललित की बहुत याद आती होगी, है? बेचारा गया जेल। और कौन भेजा उसे जेल? मैं। जी जी भाभी जी, सही सुना आपने, मैंने भेजा है उसे जेल। आपने भेजा है जेल? मगर कैसे और क्यों? अरे भाभी जी, आप भी ना कुछ समझती नहीं है? मैंने ही तो दूध में जहर मिला दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई। वैसे जब जेल से आए तो कहिएगा मैंने उसे बहुत याद किया। रघुवीर की बातें सुन मोना हैरान रह जाती है। मेरा शक सही था। जब मोना वहां से निकल रही थी तभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है। वो बोतल जहर की थी। अच्छा, तो यही जहर रघुवीर जी ने दूध में मिलाया था। कौन है इस गांव में जो जहर बेचता है? मिलना पड़ेगा उससे। अगले दिन मोना उस आदमी से मिलती है जो गांव में जहर बेचता था। इसके बाद वो सरपंच के पास आती है। सरपंच जी, मेरे पति बेगुनाह है, उन्हें फंसाया गया है। किसने फंसाया है उसे? आप सभी गांव वालों को बुलाइए, सबके सामने ही सारी बात होगी। सभी गांव वालों को बुलाया जाता है। रघुवीर भी वहां आता है। सरपंच जी, मेरे पति को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुवीर जी हैं। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ललित का भाई है। आइए भैया जी, यहाँ सबके सामने आइए और बताइए कि ये जहर की बोतल आपसे किसने खरीदी थी? ये जहर की बोतल रघुवीर जी ने मुझसे खरीदी थी। सरपंच जी, जिस दिन इन्होंने जहर खरीदा ठीक उसके अगले दिन गांव में ये हुआ था। रघुवीर बहुत डर जाता है। क्यों रघुवीर, क्या सच्चाई है? जरा सामने आकर बताओ। रघुवीर डरता हुआ आता है। माफ कर दीजिए सरपंच जी, ज्यादा पैसों के लालच में मैंने ये सब किया। मैंने सोचा ये करने के बाद मेरी कमाई बहुत अच्छी होगी। अभी के अभी इसे जेल भिजवा दिया जाए, साथ ही ललित को छोड़ दिया जाए। और हाँ,
गांव में जहर बेचना बंद करो। आज के बाद कभी किसी ने ऐसा किया तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ललित को छोड़ दिया जाता है। सभी गांव वाले ललित से माफी मांगते हैं और वापस ललित से दूध लेना शुरू कर देते हैं।